बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, डिबेट एट 8 में पाक भारत टाकरे पे बात करेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया। कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही बैटिंग साइड की। अगर बात की जाए, पहले बाबर आजम आउट हुए, फिर इमाम आउट हुए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि थोड़ी सी पार्टनरशिप रही सऊद शकील और रिजवान के दरमियान। उसके बाद एक एक करके हमारी टीम जो है बैटिंग ऑर्डर वो कोलैप्स हो गया एज एक्सपेक्टेड। वो जो बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। इसके बाद फिर अब जो राइट नाउ सिचुएशन है, 128 रन इंडिया के हो गए हैं। इंडिया बैटिंग लाइन जो है जारी है। इस टाइम जो बैटिंग कर रहे हैं ओपनर्स उनके जो थे वो आउट हो गए हैं। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की 20 रन पे उनकी विकेट गिरी, शाहीन अफरीदी ने उनकी विकेट ली, और उसके बाद फिर शुभमन गिल को जो है इब्रार ने आउट किया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे बात करेंगे, इतनी मायूस कुन क्यों कारकर्दगी रही, और इंडियन टीम की बैटिंग लाइन पे भी बात करेंगे। क्या अभी भी चांस बाकी है? पाकिस्तान को उम्मीदें लगानी चाहिए? ये मैच डू और डाई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी था, और अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं जीतता फिर हम अगर मगर की सूरत हाल में आ जाएंगे, जो कि अक्सर वो बेशतर हम यही देखते हैं कि अगर मगर से ही बात आगे निकल जाए, कोई रन रेट पे हमारा फैसला हो जाए। तो ऐसा क्यों है? क्या स्किल सेट नहीं है, टैलेंट नहीं है? किस वजह से हम ऐसी मुश्किलात से दो चार होते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शुएब जट साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया। हसनैन लियाकत साहब ने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मनोज दत्त साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। अविनाश शर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे वाया स्काइप, ये भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुएब, क्या देख रहे हैं कि आज की कारकर्दगी, खसूसन पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, लोग कह रहे थे नहीं अब अगर आपने न्यूजीलैंड का कर लिया तो मैच टू मैच वेरी होता है, नए मैच में नई आप टीम होती है, नया आप कैसे कह सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल टैलेंट है उसमें यही प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। किस तरह से समराइज करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को? देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि टीमें जो है मैच टू मैच वेरी करती हैं। बिल्कुल वो टीमें होती हैं, ये टीम नहीं है। ये टीम नहीं है, ये मुंतशिर लोगों का एक टोला है। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकालने का बेड़ा उठा रखा है। ये वो टोला है जिसने 25 करोड़ अवाम को चिखवाने का, उनको उनके आंसू वो कहते हैं ना रुलाने का ठेका उठा रखा है। तो ये वो टोला है, समझ रहे हैं? टोले कभी भी कामयाबियां हासिल नहीं करते, टीमें कामयाबियां हासिल करती हैं। ये इनकी मिसाल वही है कि जैसे बरसाती मेंढक जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसी तरीके से मैं इनको मेंढक नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टीम है, ये बायलैटरल सीरीज, कोई कमजोर हरीफ सामने आ जाए, सी स्ट्रेंथ सामने आ जाए, ये उनके खिलाफ मैच जीत रहे हैं। जैसे जैसे इन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज पाकिस्तान में हुई तो जनूबी अफ्रीका की सी स्ट्रेंथ के खिलाफ इन्होंने मैच जीत लिया, वो डंका बजवाया कि रिकॉर्ड साज कामयाबी, और वो जश्न मनवाए। और जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम में हुए तो 10 दिनों में वो 3 मरतबा न्यूजीलैंड से हार के चले गए। तो इससे आपको पता चलता है कि ये टीम नहीं है। अब आ जाए आप बैटिंग की बात, अगर हम बात करते हैं तो बैटिंग तो एक तमाशा है। ये किसी तौर पे भी जो है वो कहते हैं ना कि किसी चीज को देख के आपको मजा आए, मजा नहीं आता है। इनकी बैटिंग देखने को, ब्लड देखने के लिए मतलब देखने के दौरान आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। शुगर वाले जो है उनकी शुगर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। इनकी एक एक चीज सिवाय तकलीफ देने के और कुछ भी नहीं करती। आप पाकिस्तान में निकलें, रोड शो करें, जाके आप लोगों से पता करें, जिसके आगे माइक रखेंगे वही झोलियां पिला पिला के इनके बारे में जो अल्फाज कहेंगे ना, आप खुद सेंसर करने में मजबूर हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर अवाम इनसे इतनी बदजन क्यों हो गई है। और इनकी फिर सोशल मीडिया पे आप जाके कंपेनें देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये वही है जिनको अवाम बदुआएं दे रही है, और ये जो है ना यहाँ पे हीरो बन के बैठे ने। इनका फोकस जो है वो किसी तौर पे भी क्रिकेट पे नहीं है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो खेल के बजाय खिलवाड़ करने पे है, और वो ये बड़ी शान से कर रहे हैं। आप देखें कितना फेंटा लगाने के बाद जिस तरीके से ठीक। एक विकेट इब्रार के हिस्से में आई, उस पर उन्होंने जो जेस्चर किया, देखें जाके। अविनाश साहब की तरफ जाऊंगा। अविनाश साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, खसूसन बैटिंग ऑर्डर को, तो कैसे समराइज करेंगे? क्या आपको कोई थोड़ा बहुत जो है नजर आया कि कहीं ना कहीं दमखम है?
देखिए, बिल्कुल नहीं नजर आया। डू और डाई मैच की बात हो रही है और डू और डाई मैच में आप इस तरीके का परफॉर्मेंस लेकर के नहीं आते। आपका पूरा का पूरा बैटिंग, आप एक तरीके से ये लग रहा था कि कोई अप्रोच या कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं आज के पूरे मैच में। जाहिर तौर पर इमाम और बाबर ने शुरुआत थोड़ी ठीक दी, वो भी थोड़ी स्लो शुरुआत ही थी। लेकिन बाद में हमने जो सौद शकील और रिजवान के बीच में देखा, वो डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे। अमूमन अब टेस्ट मैचेस में भी इससे ज्यादा बेहतर रन रेट और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग होती है। आपकी करंट रन रेट आप ओडीआईज में 4.43 या 4.4 के 4 या अंडर 5 अगर आप लेकर के चलते हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप एक वर्ल्ड क्लास टीम को आप इस तरीके की बैटिंग अप्रोच के साथ तो डिफीट नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर यह जरूर था कि इस पिच में उस तरीके की क्वालिटीज नहीं है कि आप शुरू से ही अटैक करेंगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा कोई पिच। लेकिन जब आपने टाइम स्पेंड किया, आप 70 के बॉल फेस करते हो तो आपसे उम्मीद की जाती है, 77 बॉलें आपने फेस की है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक बड़ी पारी खेलेंगे, तकरीबन 80 या 90 या 100 रन बना करके आप वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ, जो देखने को नहीं मिला। चाहे सौद शकील की बात कर ले या फिर रिजवान की बात कर ले। और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इस मुकाबले में जब उतर भी रहे थे तो हर किसी की जबान पे सिर्फ 2 बल्लेबाजों का नाम था पाकिस्तान के, और सबका यही मानना था कि अगर इन दो को जल्दी आउट कर दिया या सस्ते में निपटा दिया तो ये मैच इंडिया की मुट्ठी में हो जाएगा, भारत की मुट्ठी में हो जाएगा। और कुछ वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि बाबर आजम एक खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और दूसरा जो बड़ा सिरदर्द भारत के लिए बन सकता था वो था रिजवान का बल्ला। लेकिन उसके अलावा किसी और बल्लेबाज ने ना तो भारत के खिलाफ कभी कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और ना ही उनको इंडिया के खिलाफ खेलने का प्रेशर एब्जॉर्ब करने का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा उनके पास तजुर्बा रहा है। तो तजुर्बे की कमी रही और ब्लेम शायद सबसे ज्यादा करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि किस थॉट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी के साथ इस मुकाबले में उतरे। आपके फेवर में सिक्का गिरता है, आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं और बोर्ड पर आप एट द एंड ऑफ द डे बनाते कितना है, 241। आप पूरे 50 ओवर भी आप खेल करके नहीं आते हैं। तो ये जो जट साहब बोल रहे हैं उसमें कोई शायद शक्को शुबा नहीं है। जाहिर तौर पर ये खेल नहीं, ये शायद खिलवाड़ ही कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप ठीक, फेवरेट्स के तौर पर आप उतर नहीं रहे अविनाश थे साहब इस कह रहे पूरे हैं कि टीम टूर्नामेंट में। मैनेजमेंट का इसमें बड़ा कसूर है। हसनैन लियाकत की तरफ आएंगे, लेकिन इस पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। डॉट बॉल्स 157 डॉट बॉल्स जो खेली गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, 162 न्यूजीलैंड के खिलाफ डॉट बॉल्स खेली गई थी। फिर रिजवान की डॉट बॉल्स की बात करें, बाबर आजम की डॉट बॉल्स की बात करें, इतनी स्लो क्रिकेट आखिर क्यों? हसनैन लियाकत से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट पे बात हो रही है। 168 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें सिर्फ गिरी हैं। पाकिस्तान के हाथ से मैच तकरीबन निकल चुका है। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हसनैन साहब, बड़ी डॉट बॉल्स, और ये डॉट बॉल्स जो हैं हमें ले डूबी, जिस तरह से ये चलते आए हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है वो आपके सामने है। क्या किया जाए इनका यार? देखिए, कौम के साथ मजाक हो रहा है ना। कौम को चूना लगा रही है पीसीबी इस तरह से चूना लगा रही है कि कभी ये कह रहे हैं कि आप हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी के बाद होता ही है कि वाब रियाज को हटाते हैं, फिर वापस उनको चैंपियंस कप का ऑल इन ऑल लेके आ जाते हैं। इसी तरह से बाबर आजम को बैक करते हैं, मोहम्मद रिजवान को बैक करते हैं, तमाम तर प्लेयर्स को बैक करते हैं। बेसिकली एक मंजन है। जट साहब ने तो सिर्फ कहा ना जी कि वो क्या कहते हैं, एक सर्कस है। मैं समझता हूँ यहाँ पे पर्चियों का सर्कस है, यहाँ पे सिफारिशों का सर्कस है और यहाँ पे दोस्ती यारियों का सर्कस है। इस वक्त भी टीम में 2 लोग हैं, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। एक दोस्त था मोहम्मद रिजवान का, खुशदिल शाह, वो बीपीएल में परफॉर्म करके आया, उसको टीम में लेके आया और आज कैच छोड़ दिया। आज उसके बाद दूसरी बात है कि साबिक वज़ीर आज़म थे एक, उन्होंने सिफारिश की, उनके सिफारिश पे फ़हीम अशरफ साहब को टीम में ले आए। सो इस तरह से अगर आपकी टीम बनेगी तो आप इंडिया। इमाम किस तरह से आ गया? उस्मान खान इमाम दोस्त है ना सर, इमाम रिजवान का दोस्त है, इमाम बाबर का दोस्त है, दोस्ती यारी चल रही है इस टीम में। और मैं अविनाश की एक बात अविनाश ने की थी कि आप वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ इस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं यार। अगर आप आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, ये किसी तरह से भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर आप इस तरह से परफॉर्म करते रहेंगे तो इंडिया आपको सीरियस लेना खत्म कर देगा, हम आपको सीरियस लेना खत्म कर देंगे। आज पाकिस्तान का बच्चा कमर जैदी साहब वो ये कह रहा था कि हम इंडिया से मैच हारे हुए हैं,
क्यों हारे हुए? क्योंकि उनको पता था कि ये पाकिस्तान की टीम जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी है उसी तरह से ये इंडिया से भी हारेगी। हमें अब आयरलैंड की टीम दे दें, जिम्बाब्वे की टीम दे दें, अफगानिस्तान की टीम से भी हमारा 50-50 मुकाबला है, या फिर बांग्लादेश या 30 ईयर की टीम दे दें, उससे जाके हम जीत सकते हैं और उसके बाद पीआर कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी। सोशल मीडिया में देखेंगे तो विराट कोहली बड़ा किंग नहीं है, बाबर आजम बड़ा किंग है, लेकिन ग्राउंड में देखेंगे तो आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली इस वक्त 50+ स्कोर बना चुका है, लेकिन बाबर आजम अभी तक इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं बना सके। आज भी 22-23 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। इसी तरह से रिजवान की बात है, इस टीम में एक बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। जिस तरह का ऑपरेशन 2014 में किया था, जिस तरह आपने उमर अकमल को बाहर बैठाया था, जिस तरह से आपने अहमद शहजाद को बाहर बैठाया था, इसी तरह से आपको कहना होगा बाबर आजम को कि खुदा का वास्ता है बाबर आजम, जान छोड़ दो, जाओ डोमेस्टिक में पहले सिंगल लगाना सीखो, उसके बाद टीम में आना। इसी तरह से आपको रिजवान से जान छुड़ानी पड़ेगी और यंग गन्स को लाना होगा, और वो यंग गन्स पाकिस्तान का सहारा बनेंगे। शोएब साहब, ये एक बड़ा आज के मैच में देखें तो जो बॉल है बड़ी स्पिन हो रही है। इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाता है, पाकिस्तान 1 स्पिनर के साथ है, और वो स्पिनर ने भी आपने देखा कि गिल को किस तरह से आउट किया। तो क्यों नहीं पाकिस्तान ज्यादा स्पिनर्स के साथ आज गया इस पिच पे खसूसी तौर पे? देखिए, मैं आपसे 2 बात करने चाहूंगा। एक पहली बात जो आपने सवाल पूछा, इसका जवाब देना चाहूंगा कि आपके प्रोड्यूसर जनाब हमाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चलाएं कौमी विलन की तस्वीर चलाएं, आकिब जावेद की तस्वीर चलाएं, अजहर अली की तस्वीर चलाएं, असद शफीक जिन्होंने बयान दिया था, कोर्सेज फॉर द कोर्सेज हमने मुंतकिल किए हैं, उनका फोटो लगाएं। फिर आप जो है वो क्या नाम है, डेटा एनालिस्ट जो है चीमा, उसका फोटो लगाएं और बताएं कौन को कि ये विलन है। इन विलनों ने ये फैसला किया था। कल जब इस मैच के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आकिब जावेद फिर भी ये डिपेंड कर रहे थे कि जी नहीं, जरूरत नहीं है, हमारे जो 2 स्पिनर हैं पार्ट टाइम, जो खुशदिल शाह और सलमान अली आगा, वो इनफ है। देख लें फिर वो इनफ मैच में क्या तिगली का नाच नचाया जा रहा है उनको, बेबसी की तस्वीर वो बने हुए हैं, जाके देखें। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, वो बात ये करना चाह रहा था, बल्कि सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और काइंडली मेरी ये सीरियस सवाल है, इसमें मुस्कुराइएगा नहीं। क्या आप लॉलीपॉप चूसते हैं? बचपन में तो मैंने कहा था मुस्कुराइएगा नहीं। नहीं, क्या आप लॉलीपॉप चूसते हैं? ये आप जो है सवाल जो कह रहे हैं, ये मतलब यानी आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं ये भी बता दें। मैं कॉन्टेक्स्ट बाद में बताऊंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लॉलीपॉप चूसते हैं या नहीं चूसते। यार मैं बचपन में जरूर लॉलीपॉप चूसता था, अब नहीं। चलें जी, सुन ले फिर। इस मैच के बाद आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा, वो लॉलीपॉप दिया जाएगा चूसने के लिए जो 2024 में अमेरिका के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद, इंडिया से ही शिकस्त जब हुई तो उस शिकस्त के बाद दिया गया था कि हम सर्जरी करेंगे। वो लॉलीपॉप आपको एक मरतबा फिर दिया जाएगा, और आप समेत, मुझ समेत पूरी कौम जो है वो फिर बेवकूफ बनेगी इनके हाथों। फिर कौम जो है वो अपने जज्बात के हाथों जो है ना वो मजबूर होके इन पे यकीन करेगी, ये नारा बुलंद करेंगे कि हम अब जो है 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए निकल पड़े हैं, ऑपरेशन क्लीन अप होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आखिर में पता चलेगा कि वो लॉलीपॉप। यार ये ऑपरेशन क्लीन अप की बातें होती हैं शोएब साहब, ऑपरेशन क्लीन अप कर भी दें अगर फॉर इंस्टेंस, आप समझते हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में या फिर हमारी बैटिंग लाइन में इतना टैलेंट मौजूद है जो कि आगे अगर आए तो वो फिर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे? बिकॉज हमारी टीम जहां पे लैग करती है वो ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, और खसूसन मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर तो ऐसे हमारा गिरता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि अगर मौका दिया जाए तो ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी? जैदी साहब मुझे ये बता दें कि मिडिल ऑर्डर पे तो आपने तबर्रा पढ़ दिया, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, आप गलत नहीं है, लेकिन आपका टॉप ऑर्डर उसने क्या आज तक उखाड़ दिया है वो तो बता देना। आज तक उन्होंने कौन सा झंडा गाड़ दिया है, कौन सा झंडा उन्होंने गाड़ा है आज तक जाके, वो तो बताइएगा ना। आपके स्पिन डिपार्टमेंट ने आज तक कौन सा मार्का सर अंजाम दिया, वो तो जरा बताइएगा ना। आपके स्पिन अटैक ने पेसिंग अटैक ने 2022 के बाद से, चले लगा लें 2022 भी मैं इंक्लूड करवा देता हूँ, उसके बाद से उन्होंने कौन सी केटू की चोटी जो है वो सर की है? सर कौन सी बात का हम रोना रोए, किस किस बात पे हम मातम करें? वो क्या कहते हैं कि जिगर पीटूं या सर पीटूं, मुझे आप भी बता दें। इनको तो कोई शर्म नहीं है, इनको तो कोई हया नहीं है। वो जो ख्वाजा आसिफ के जाके एक बार मैं पैर पड़ना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, ख्वाजा साहब पार्लियामेंट में एक मरतबा दोबारा कह दें, ये सियासत के बाद इस मुल्क का सबसे बड़ा जो खेल है वो ये स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, और उसमें क्रिकेट है। क्रिकेट का जनाजा निकला हुआ है। आप एक बार पार्लियामेंट में खड़े हों और पूछे जरा
पूछे चेयरमैन पीसीबी से कि आपने नारा बुलंद किया था, चलिए सेनेट में पूछ लिएगा, वो सेनेट में मौजूद होंगे, आपने नारा बुलंद किया था कि आप ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे, सर्जरी करेंगे, कहाँ गई वो सर्जरी? क्यों कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? स्टेडियम पे आपने पैसे लगाने के बाद जो है ना अपनी रोडमाई ठीक करवा ली, टीम का ठीक क्या बेड़ा गर्क कर दिया? ठीक। अविनाश साहब, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपसे करना चाहूंगा कि जो क्रिकेट है ये गेम ऑफ नर्व्स है। हमने ये देखा कि गुजरते वक्त के साथ इंडिया की टीम मजबूत भी हुई, फिर और जो प्रेशर हैंडल करने की उसकी टैक्टिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने एटलीस्ट ग्राउंड में खड़े होकर इतने बड़े मैच में इंडिया टीम को प्रेशर टैक्टिक्स सिखाई हैं? क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप एड्रेस करेंगे? देखिए, ये जब प्रेशर एब्जॉर्ब करने की बात होती है, प्रेशर टैक्टिक्स की बात होती है, तो आप किसी भी खेल को जब खिलाड़ी जब खेल से ऊपर हो जाता है या टीमें जब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती हैं, तो ये होना शायद लाजमी हो जाता है। इंडिया ने अगर हम देखें तो पिछले 10-12 सालों में ये शायद एक चेंज जो था, जो हवा बनने का जो चेंज था, इसे खत्म करने की कोशिशें शुरू हुई थी सौरव गांगुली की कैप्टनसी से, क्योंकि इंडिया पहली बार जब काफी लंबे समय के बाद जब पाकिस्तान का भी जब टूर किया था तो कभी जीता नहीं था। वहां पर एक खौफ जो थी, जो हवा था, उसको खत्म करने की कोशिश की गई और बदस्तूर उस पर काम धीरे धीरे जारी रहा है। और उसका आप ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में जब इंडिया और पाकिस्तान का जो मार्की क्लैश होता है उसकी जब बात होती है, तो नतीजा हमें ज्यादातर दिखता है कि बहुत क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट नहीं होते। आप 2022 के मैच के अलावा अगर आप उठा करके देखें तो मुझे, या पिछले साल के भी अगर मैच की आप बात कर ले 2024 के मैच की, तो उसके अलावा ज्यादातर मैचेस वन साइडेड ही रहे हैं। चाहे आप 19 का विश्व कप देख ले, 15 का वर्ल्ड कप देख ले और 11 का देख ले, सेमीफाइनल था, लेकिन वहां पर भी नर्व ज्यादा बेहतर तरीके से कौन होल्ड कर रहा था? इंडिया होल्ड कर रहा था। और उसकी वजह यही है कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने अपने आप को, या टीम मैनेजमेंट ने ऐसे कंडीशन कराया है खिलाड़ियों को कि अब उनको मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हो, उसे जस्ट एक मैच ही लेना है। ज्यादा उसको फैंस की हाइप पे ज्यादा सोचना नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम आज पाकिस्तान के साथ फिर वही हुआ जो हमने पास में होते हुए देखा है। So you are saying खिलाड़ियों की कंडीशनिंग, the crowd pressure that players are taking. असनैन साहब, आप इसमें एग्री करेंगे? वो जो बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ स्टार बड़ा है, क्रिकेट छोटी है। हमारे यहाँ क्रिकेट बड़ी है, स्टार छोटे है। क्योंकि पहले सचिन तेंदुलकर को भी बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता था जैदी साहब, लेकिन उसके बाद देखा है कि कोहली को जब वो चाहते ही बैठा देते हैं, रोहित शर्मा को जिस सीरीज में वो चाहते ही बैठा देते हैं। हमारे यहाँ बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा, मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा, दोनों आयरलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे और दोनों इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे। एक आइकन बना दिया। एग्जैक्टली, उसको आइकन भी बना दिया। उसके साथ साथ हुआ ये कि इंडियन बोर्ड ने एक काम किया जो पाकिस्तान का बोर्ड नहीं कर रहा। इंडियन बोर्ड ये कर रहा है कि लेट सपोज उसने कंबर जैदी साहब को एक मैच के लिए बैठा दिया जो उनके सुपरस्टार थे, तो 4-5 मैचेस के बाद वो कंबर जैदी साहब को कहेंगे चलो जी आ जाओ, आप अपनी स्लॉट हमने आपका बैक ढूंढ लिया। हमारे यहां होता यह है कि लेट सपोज आज कोई बंदा बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस कर देगा, आके ऊपर नीचे 3-4 सेंचुरीज लगाएगा, तो उसके बाद उस बंदे बाबर आजम की वापस जगह नहीं बनेगी। उसके बाद बाबर आजम सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाते रहे, उसकी वापस जगह नहीं बननी। सो सिस्टम उनका बहुत मजबूत है, हमारा सिस्टम वीक है। हमारे प्लेयर्स क्रिकेट से बड़े हैं। आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आप कराची में हारे, वहां पे दुबई में उसके बाद वीडियोस आ रही हैं कि फैंस बाबर आजम को चीयर कर रहे हैं, बाबर आजम के आने पे वो चैंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो जब आप डालेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो आप किंग रहेंगे, लेकिन ग्राउंड में ठीक कह रहे हैं अविनाश कि हम वन साइडेड मुकाबला भी नहीं कर सकते, हम मतलब टफ मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम वन साइडेड पिछले कुछ अरसे से, कई अरसे से हम इंडिया से हार रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेटली जब तक हम ऊपर से नीचे तक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ऐसी चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बड़ा होता है, ये तो एक मानने की बात है जब दो बड़ी टीमें सामने उतरे और फिर हम कहें कि रवायती टाकरा, पूरी ट्रांसमिशंस उस पर चल रही हों, एंकर्स उस पर डिबेट कर रहे हों, टीम पे बाश करने वाला, तो हमें टीम की साइड पे एक प्लेयर बन के भी देखना चाहिए कि क्या चीज एब्जॉर्ब करनी है, क्या चीज नहीं करनी। माना कि हमारी टीम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बेहतर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी का आंसर आपको नजर आता है और उसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? जैदी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने शुरू में यहाँ से सवाल शुरू किया था ना कि जब दो बड़ी टीमें हो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ऐसे ही आपने शुरू किया था? जी
जी बिल्कुल तो ऐसा ही वाकई ये दो किया बड़ी था टीमों आप। का मैच हो रहा है इस टाइम। वैसे क्या ये दो बड़ी टीमों का मैच हो रहा है? अब वैसे टू बी वेरी दिल पे ऑनेस्ट, आता है, हसनैन साहब से दिल पे मैं आता डिस्कस है। कर रहा था ब्रेक में कि हमें ये जो रवायती टाकरा हरीफ, हमें मेरिट पे बात करनी चाहिए। अगर हमारी टीम नहीं उतरती उस पे पूरा, तो हमें नहीं कहना चाहिए कि ये दो बड़ी टीमें हैं या ये रवायती टाकरा है या भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है। तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। आई गेस यू एग्री यही विद मैं दिस कह रहा हूँ पॉइंट। कि दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो बड़ी टीमों का मैच हो रहा है इस वक्त? नहीं हो रहा सर, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर, एक मजबूत टीम, एक कमजोर टीम, ठीक है ना, ये उनका मैच है। इसलिए ये कोई मैच ही नहीं है। कहते हैं ना कि टक्कर के लोग, ये टक्कर के लोग नहीं है भाई। ये टक्कर का मुकाबला नहीं है, ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। ये तो आप वो हैंडीकैप, एक बहुत सारे स्पोर्ट्स में होता है, ये तो हैंडीकैप लेके भी नहीं जीत सकते। ये इस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा करके चले गए हैं। आप देखें कि 11 ओवर से 40 ओवर तक हमने क्या किया। वैसे तो पहले हमने 10 ओवरों में भी कुछ नहीं किया, लेकिन 11 से 40 तक हमने क्या किया। उनको देखें कि वो क्रिकेट किस तरह तरीके से लेके जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि स्पिनर्स की, सुफियान मुकीम, कोई पूछेगा, कोई जाके इनके गिरबान को हाथ डालेगा, कोई पूछेगा कि भाई आप ये बताएं कि आपने सुफियान मुकीम जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उसमें अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको बाहर कैसे बिठा दिया, किस बुनियाद पे आपने उसको बिठा दिया? कोई पूछेगा इनसे जाके? कोई इनसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनके मजे लगे हुए हैं, इनकी मोजें लगी हुई हैं, इनके पास पर्चियां नहीं है, इनके पास बड़े बड़े पर्चे हैं। वो पर्चों के कनेक्शन जो है वो सियासी पंडालों से भी जाके कनेक्ट होते हैं। वो जो बड़े बड़े इनके सपोर्ट पे पर्ची है ना, वो जाके बड़े घरों में उनके कनेक्शन जाके मिलते हैं। तो इनसे पूछेगा कौन? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये अभी तो कोई खिलवाड़ नहीं है, ये आगे जाके इससे भी बड़ा खिलवाड़ करेंगे आपसे। ये कोई नई बात है? आज आप इंडिया से पहली मर्तबा नहीं हार रहे, आप एशिया कप में इंडिया से हारे, आप वर्ल्ड कप में 2024 में इंडिया से हारे, आज आप फिर हार रहे हैं। आज आप मैच नहीं हार रहे, ये बात याद रखिएगा। आज की मुश्किल के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के आप चैंपियन नहीं रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका सफर भी खत्म होगा। एक शिकस्त आपको दो चीजों से महरूम कर गई है, चैंपियन के एजाज से महरूम कर गई, टाइटल से महरूम कर गई, मैं और आपका शोएब सफर भी यहीं पे तमाम एक कर क्लिप चलाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ दोबारा और हसनैन लियाकत से भी जानूंगा कि वे आउट क्या है। क्या ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन किया जाए? क्या टीम को बिल्कुल एक दफा सबको हटा के नई टीम लाई जाए? उसको फिर नई टीम लाएंगे तो क्या उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आप वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, वो कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ करेंगे? मोहसिन नकवी को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ये एक लंबी डिबेट है। एक हम आपको क्लिप सुनवाते हैं। हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे मनोज दत्त साहब। इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी, वो बड़ी अहम है। वो प्रेडिक्शन एज इट इज हुआ, किस तरह से हुआ, जरा पहले आप क्लिप सुने, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। बाबर आजम आउट है, अब एक रिजवान ने पार्टनरशिप करनी है 70-80 रन की, उसके बाद टोटल आउट होते चले जाएंगे। आप देखना 220-240 के बीच में आपका स्कोर होगा। एक चीज है, कल जो आपने प्रेडिक्शन की थी ना कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड मैच जीतेगा, वो इतनी क्लास की क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी दुरुस्त साबित हुई है। आज के मैच पर आपको क्या लग रहा है? फिर मुझे ऐसा लगता है मैच बहुत टाइट होगा, 50-50 है। अभी आपको एक कैसी बात प्रेडिक्शन दे रहा कह हूँ, दी। अभी सुनिए आपकी बड़े टीम का भारी स्कोर पड़ बनेगा गए 220। हैं, बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं, यही अभी तो मैं आप बता नोट रहा कर हूँ। लीजिए, मुझे ऐसा लगता है 220-240 के बीच में रन बनेंगे। पाकिस्तान का जो स्कोर होगा 220-240 के आसपास होगा, कहीं आप ये देख लीजिएगा। एक पार्टनरशिप होगी 60-70 रन 240-50। डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे हैं हमें सर, धमकी दे रहे हैं आप। सुनिए बाबर आजम को देख करके मैं सोच रहा 290। बाबर आजम आउट है, अब एक रिजवान ने पार्टनरशिप करनी है 70-80 रन की, उसके बाद टोटल आउट होते चले जाएंगे। आप देखना 220-240 के बीच में आपका स्कोर होगा। मनोज दत्त साहब को हम मनोज दत्त साहब ने हमें ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। हम अविनाश से पूछेंगे, सर इतनी स्ट्रांग प्रेडिक्शन, मतलब 240 का एक स्कोर भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपकी टीम के प्लेयर्स गिरते जाएंगे। क्या किसी बुकी से राब्ते में है? क्या कोई कुंडली निकालिए, क्या चक्कर है? देखिए, शायद कुंडली जो है वो तो बहुत पहले ही निकल चुकी थी जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था, और रही सही कुंडली जो थी वो फखर जमान के रूल आउट होने से कंफर्म भी हो गई थी। देखिए, मैंने भी अभी जब शुरुआत में मैंने ये बात रखी थी कि ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप किन पर सेंटर्ड है, तो बाबर आजम और रिजवान के अलावा मुझे इस टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखता है जिस पर मैं कहूं कि ये मेरा बैंकेबल प्लेयर है। तो ये मोर और लेस पिक्चर क्लियर कर देता है, और मनोज ने जो बात कही है वो गलत नहीं है। जब बाबर खेल रहे थे तो, और जिस तरीके की शुरुआत उन्होंने दी थी, या अगर वो
पहले 10 ओवर में जिस तरीके का इंटेंट अगर पाकिस्तान दिखा पाता, जो पिछले कुछ मैचेस में मिसिंग था, तो जाहिर तौर पर 280 या 290 भी बोर्ड पर लगते। लेकिन बाबर आउट हुए तो एक अकेला जो चना है कभी भाड़ नहीं फोड़ता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। और रिजवान के अब कंधे पर ही सारी की सारी जिम्मेदारी थी, और हम सबको पता था कि एक अच्छी बॉल और रिजवान भी वापस पवेलियन लौट जाएंगे। लेकिन हु एल्स, who's next to lift the team, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा नाम भी नहीं था जो ये काम कर सके। कारण चाहे जो हो, जिन कनेक्शन से टीम्स का या प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा हो, वो कंसर्न है। और मेरिट पर तो जाहिर तौर पर प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो इन खिलाड़ियों में से, अगर आप मेरी बात करें तो मैं सिवाय 2 या 3 के किसी तीसरे खिलाड़ी के बारे में ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूं। मैं जानना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब तक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है। और जब उन्होंने अच्छा नहीं किया है तो मैं उनके बारे में बात क्यों करूं। और शायद वही बात मनोज के भी जहन में रही, और उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन किया कि 240 कुड बी द टोटल पाकिस्तान विल एंड अप स्कोरिंग। तो उसमें शायद कोई शक्को शुबा था ही नहीं, ये राइटिंग ऑन द वॉल थी कि और जाहिर तौर पर हमने हर बार देखा है, चाहे आप 2023 का वो मोटेरा अहमदाबाद का जो मुकाबला था, वहां पर भी एक अच्छी पार्टनरशिप स्ट्रिंग हो रही थी, लेकिन हर किसी को वहां पर भी पता था कि बस एक विकेट गिरा, ये पार्टनरशिप जैसे ही टूटेगी, ये ताश के पत्तों की तरह ये पूरी की पूरी जो है पाकिस्तान की पारी वो ढह जाएगी। ठीक, हसनैन साहब, क्या वे आउट है? व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बेहतरी आए? मैं और आप यहाँ पे बैठ के रो ना रहे हो कि यार क्या परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान ने हमेशा मायूस किया है। मैं आज बताता हूं यहाँ पे वो जो शुएब जट साहब बात कर रहे थे कि नीचे निकल के गली वालों से शॉट लेंगे तो वो रोते नजर आएंगे, आधे गालियां देते नजर आएंगे। शुक्र है वो इंडिया की तरह टीवी शीवी नहीं छोड़ते, तो कंपैरेटिवली वो हमारा थोड़ा सा पेशेंस लेवल है। वो इंडिया का कल्चर वो है नहीं टीवी तोड़ने का। मैं आपको बताऊं सर, अब आपने जो सवाल किया ना कि जी टीवी वाली बात को ऐड करने दें, उसके पीछे ये वजह नहीं है कि आपके शायकीन जो है वो टीवी तोड़ते इसलिए नहीं दिखाई देंगे कि टीवी खरीदना उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका हुआ है, वरना टीवी क्या पता नहीं क्या क्या टूट जाता। बिल्कुल ऐसी। अच्छा कमर जैदी साहब, आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। उनको फारिग होना चाहिए। आपकी क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन है? आकिब जावेद। उनको फारिग होना चाहिए। आपकी क्रिकेट टीम के जितने भी 4 सिलेक्टर हैं उनको फारिग करें। आपके कप्तान को फारिग करें। जिन्होंने पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं किया उनको फारिग करें। उनको फारिग करके एक नई टीम बिल्ड करेंगे। कोई मसला नहीं है, आप 26 वाला वर्ल्ड कप हार जाएं, आप जो है आगे के लिए 28 के लिए सोचिए, 32 के लिए सोचिए, लेकिन जब आप इन लोगों को सजा नहीं देंगे। सर आपको पता है कि आप यहां पे आते हैं, आपके शो की रेटिंग कख नहीं है, ऊपर से मैनेजमेंट आपको पूछ नहीं रही, मालकान के आप दोस्त हैं, तो भाई आप क्यों एफर्ट करेंगे? आप मुझे बताएं ना, आप एफर्ट करेंगे? एक अंडरस्टूड सी बात है। तो मसला यह है कि ये पैदर पे फेल हो रहे हैं। 24 में आप अमेरिका से हार गए, 24 में आप इंडिया के खिलाफ 120 रन नहीं बना सके। उसके बाद जट साहब ठीक कह रहे, मंजन बेचा गया कि हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी हुई नहीं। सो मसला यह है कि जो आप बड़े ऑपरेशन की बात करें, ऊपर से लेकर नीचे तक आपका हर बंदा पार्ट टाइमर है। वजीर दाखिला भी है मोहसिन नकवी साहब, साथ वो चेयरमैन पीसीबी है भी, इसी तरह से आकिब जावेद साहब हेड कोच भी हैं, साथ चीफ सिलेक्टर भी हैं, बाबर आजम साहब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं, साथ ओपनर भी हैं, इसी तरह से खुशदिल शाह पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, पार्ट टाइम बल्लेबाज भी हैं। सो पार्ट टाइम पे चीज नहीं चलेगी, ऊपर से नीचे तक आपने इन लोगों को फारिग करना होगा। उसके बाद जाके आपकी क्रिकेट कुछ पनप सकती है, और इदारे को मजबूत करना होगा, ना कि शख्सियात को मजबूत करो। कल भी मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे कल पता चल गया था मैच हार रहे हैं। शाकिर भाई साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया कि टीम को आपने क्या पैगाम दिया, तो वो शाकिर भाई साहब को कहते हैं, मैंने उनको कहा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो जब चेयरमैन का ये मोराल होगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और उधर से आप देखिए कि आपने हाई वोल्टेज इतना बनाया हुआ कि आकिब जावेद, लेजेंडरी आकिब जावेद मीडिया टॉक करने आ रहे हैं कि पाक इंडिया मुकाबला है। इंडिया वालों ने बच्चे को भेजा, अभी वो बच्चा सही से पैदा नहीं हुआ, शुभमन गिल, लेकिन वो कई सेंचुरीज बना चुका है, वो 60 के एवरेज से स्कोर बना रहा है। ये प्रायोरिटीज है भाई आपकी। सो इन सब से जान छुड़ानी होगी। 50-50 लाख वाले मेंटोर से, 15-15, 20-20 लाख वाले सिलेक्टर से, और इन सुपरस्टार से जान छुड़ाएंगे तो तब जाके जी शुएब साहब, आपकी इसमें क्या राय है? किस तरह से बेहतरी आ सकती है? बेहतरी कैसे आ जाएगी सर? मैं एक मिसाल बहुत देता हूं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे वो मिसाल दूं। ये कुएं का जो है ना, पानी से अगर आपने सही करना है तो कुएं का पानी से कुछ और निकालना पड़ेगा। खाली पानी ना निकाल के फेंकते रहे आप, ऐसे कुआं का पानी पीने के काबिल नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, कोई एक आधा मसला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको अभी लॉलीपॉप दिया जाएगा, आप देखिएगा जरा
कि किस तरीके से कहा जाएगा। मैं आपको अभी तो बता देता हूँ कि कौन कौन सी कुर्बानी के बकरे जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। असद शफी कुर्बानी का बकरा होगा, अदर अली कुर्बानी का बकरा होगा। अच्छा ये भी बता दूं, इस रिजीम में एक बड़ी अच्छी बात होती है, इसमें कुर्बानी का बकरा ऐसे बनाया जाता है कि सिर्फ उसका रोल चेंज किया जाता है, नौकरी खत्म नहीं होती। हाँ। नौकरी साहब की वहीं पे रहती है, सिर्फ रोल खत्म कर दिया जाता है कि आपको उठाएंगे होस्ट की सीट से गैस की सीट पे बिठा देंगे, हसनैन को उठाएंगे गैस की सीट से तो होस्ट की सीट पे बिठा देंगे। सब फिर चैन की वो क्या कहते हैं, रावी चैन की जो है ना वो बांसुरी बजाता रहेगा, हम जो है ना वो इसी तरीके से बिल्कुल बनते रहेंगे, इनके इसी तरीके से जो है ना वो मौजें लगी रहेंगी। भाई इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने को इनको तैयार ही नहीं है। आप मैं जो आवाज उठाएगा उसको ये गद्दार कह के मुहिम चलवा देते हैं। आज मैं अगर पाकिस्तान में नहीं हूं तो इसके पीछे कौन है? ये एक पेड कंपेनें चलाने वाले हैं। मैं किसी का इसलिए नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें है, प्रोब के अंदर है, लेकिन बहुत सारे मामला हैं ये माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, इनके हवारी जो है ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपकी जान, आपका सब कुछ जो है वो खतरे में हो जाता है। और पर्चियां ऐसी ऐसी खौफनाक पर्चियां हैं, आप जाके देखें, जिसने बाबर आजम को हटाने की कोशिश की, नजम सेठी ने हटाने की कोशिश की, शाहिद अफरीदी को चीफ सेलेक्टर जब बनाया था, नजम सेठी ना रहे, शाहिद अफरीदी ने रहे। जका अशरफ आए, जका अशरफ ने उनको हटाने की कोशिश की, जका अशरफ नहीं रहे। तो जो नया आता है वो उसको समझ आ जाती है, अगर अपना रिजीम कायम करना है तो इनसे हाथ मिला लो, ये सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। बॉलीवुड की शुएब, फिल्मों ये में आपने अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है इसके हवाले से जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट साथ हैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर व्हाट डू यू सजेस्ट, अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कैसा है, कितना स्ट्रांग है और क्या स्टेप्स लेते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से इंडिया का प्रदर्शन था ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया में आपने 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से आपने बॉर्डर सर हमारे पास लास्ट मिनट है, आप वन लाइनर इसे अगर हमें बता दें तो बड़ा। तो गौतम गंभीर के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं करती है तो उनके ऊपर भी तलवार जो है वो लटकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ्री वे मिला रहेगा। और सोर्सेज का ये भी मानना है कि अगर पूरी तरीके से गौतम गंभीर को नहीं हटाते हैं तो इंडिया इज गोइंग फॉर अ स्प्लिट कोचिंग। तो कोई दूसरा आएगा जो एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में या रेड बॉल फॉर्मेट में नया कोच बनेगा इंडिया का। अगर इस तरीके के ही सूरत हाल रहते हैं तो सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा कोशिश नहीं की जाती है कि एटलीस्ट प्लेयर सिलेक्शन में तो पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं ठीक है, आप करते हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। अकाउंटेबिलिटी हुई है, बहुत ज़रूरी है। आगे अगर बढ़ना है तो अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं बढ़ा जा सकता। यही मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।